हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए पॉलिटी की आज अगले कुछ टॉपिक करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, फंडामेंटल राइट हो गए, डीपीएसपी हो गए, ठीक है। और एक बार ध्यान से सुन लो, एक एक नंबर बहुत कीमती है, ठीक है। तो अगर आप सारा टाइम फ्लोरिकल्चर पढ़ रहे हो तो कुछ टाइम पार्ट 2 के लिए भी दो, ठीक है। उसमें एक जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, ठीक है। उससे देखो, लास्ट टाइम मैं बता दूं आपको, फंडामेंटल राइट से एक क्वेश्चन आया था हमारे टाइम, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट करेंगे सब, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट को देखो आप ना इस तरह से रखो माइंड में। देखो सबसे पहले ये रखो याद, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 फंडामेंटल राइट है, ठीक है। एक और था राइट ऑफ प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया था बाद में, ठीक है। अब देखो, जो इसको ऐसे रखो, एफ ई एफ ई आर, ठीक है। ई से है इक्वेलिटी, ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी। एफ से है फ्रीडम। फिर ई से है एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट। एफ से है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो ये है फ्रीडम, ये है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर ये है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, ठीक है, एजुकेशनल राइट, ठीक है। आर है रेमेडीज, रेमेडीज। ये याद करने का तरीका बताया है मैंने, ठीक है। फिर इसको याद करो, 5 4 2 1। अगर आपने ये इतना याद कर लिया ना, आधे से ज़्यादा आपका यहीं कवर हो गया, ठीक है। तो देखो, जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है वो है ई, मतलब राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है। अब राइट टू इक्वेलिटी में टोटल 5 राइट आते हैं, ठीक है। जैसे 14 आर्टिकल, 15 आर्टिकल में, 16 आर्टिकल में, 17 आर्टिकल में, 18 आर्टिकल में, ठीक है। जो राइट टू इक्वेलिटी है वो है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। टोटल कितने बने, 14 15 16 17 18। टोटल 5 आर्टिकल है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। तो इसमें अंदर डीप में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, तो आप समझ लो बस। राइट टू इक्वेलिटी में पहला आर्टिकल 14 में आता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सब बराबर है, ठीक है। तो इसको याद कर लो, इक्वेलिटी बिफोर लॉ किस में आता है, आर्टिकल 14 में। उसके बाद है आर्टिकल 15 में आता है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट, ठीक है। इसमें बोला है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन, रेस, कास्ट के बिहाफ पे, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ, जेंडर, ये सब, ओके। तो उसके बाद देखो 16, ठीक है। 16 में क्या आता है, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जितनी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, नौकरियां हैं, वहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। फिर है 17, 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत जो होता था ना पहले, तो उसको अबॉलिश, खत्म कर दिया है। अगर कोई अब ये सब भेदभाव करेगा तो आप, ये आपके फंडामेंटल राइट का हनन है, ठीक है। उसके बाद है 18th में है अबॉलिशन ऑफ टाइटल। पहले ऐसे ऐसे टाइटल मिलते थे ना, सर, फिर राजा, ऐसे ऐसे टाइटल देते थे ना अंग्रेज खुश करने के लिए। अब वो टाइटल को अबॉलिश कर दिया है। अब सिर्फ पीएचडी करके डॉक्टर भले ही लिख लो, बट ऐसे नहीं लिख सकते आप कि कुछ राजा लिख लिया, या कोई बड़े बड़े टाइटल होते थे, नाइटहुड का टाइटल होता था, वो नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे, ठीक है। तो ये राइट आपको पता होने चाहिए। तो राइट टू इक्वालिटी में ये 5 राइट है, एज इट इज क्वेश्चन आएगा अगर आएगा भी, ठीक है। आर्टिकल 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, फिर 18 में क्या है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जो आर्टिकल, जो सेकंड राइट है, ये तो फर्स्ट राइट था, राइट टू इक्वालिटी फर्स्ट राइट है। फिर सेकंड है राइट टू फ्रीडम। इसमें टोटल आते हैं 4 आर्टिकल्स, आर्टिकल 19 20
21, 22, ठीक है, ये आते हैं, ठीक है। अब 19 में क्या है बोला है कि आपको फ्रीडम है किस किस की, 6 तरह की फ्रीडम दी गई है आर्टिकल 19 में। आपको बोलने की आज़ादी है, ठीक है, आपको असेंबली करने की आज़ादी है, जैसे आप मिलते हो ना, असेंबली करते हो, ठीक है, बट ये है कि दूसरे बंदे को हार्म ना हो, ठीक है। आपको एसोसिएशन बनाने की आज़ादी है, आपको मूवमेंट करने की आज़ादी है, मतलब आप इंडिया में एक स्टेट से दूसरे स्टेट कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी निवास कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हो, ठीक है, ये आर्टिकल 19 में है, ठीक है। आर्टिकल 20 में है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। इसमें बोला गया है कि अगर कोई कन्विक्टेड हो जाए, दोष सिद्धि हो जाए, तो उसकी प्रोटेक्शन करनी होती है पुलिस को, कोई उसका मर्डर ना कर दे जेल में। उसके बाद है 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपको जीने का अधिकार है और अपनी पर्सनल आज़ादी का अधिकार है, ठीक है। इसको नाम ही याद करो, कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। 22 में क्या है कि अगर कोई अरेस्ट किया है, मतलब जैसे आपको कोई भी मतलब ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकता है जब तक प्रॉपर समन ना हो, ठीक है, प्रॉपर वारंट ना हो, तो ये प्रोटेक्शन देता है आपको अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। अब डायरेक्ट अरेस्ट भी कुछ कुछ केसेस में तो करना ही पड़ता है, ठीक है, बट ऐसे ही नहीं कर सकते, जैसे वो होता है ना, रूल है कि लेडीज़ ऑफिसर ही अरेस्ट कर सकती है, वो कुछ टाइमिंग होती है तब अरेस्ट नहीं करते हैं, तो ये सब फंडामेंटल राइट है आपके, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट है, जो ये 21 है ना फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 21 में है, ठीक है, उसमें 21A, जहाँ पे भी आर्टिकल के बाद A B C लिखा, वो समझना अमेंडमेंट हुई है, मतलब वो बाद में ऐड हुआ है, जब संविधान बना था तब नहीं था, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन ये दिया 21A, जो राइट टू एजुकेशन है ये इम्पोर्टेंट है सबसे, वो 21A में आता है, वो 86th अमेंडमेंट के तहत ये जुड़ा हुआ है, राइट टू एजुकेशन। तो ठीक है, ये आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, आपको ये सब राइट्स अपने पता, ठीक है, और डीप में पढ़ने की ज़रूरत इसको है नहीं है। उसके बाद है जो थर्ड राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। थर्ड राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो उसमें टोटल कितने आएंगे, टोटल 2 आर्टिकल है, ठीक है, 2 आर्टिकल है इसमें। कौन कौन से वो 2 आर्टिकल, 23 और 24, ठीक है। 23 में है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब आप ह्यूमन ट्रैफिक नहीं कर सकते हो, आप फोर्सफुली लेबर नहीं किसी को करवा सकते हो, ठीक है। 24 में है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जो बाल मजदूरी है उसको रोकता है ये, ठीक है। फिर है राइट ऑफ फ्रीडम इन रिलीजन, ठीक है, जो फोर्थ राइट है मैंने दिया उसके ऊपर मैंने 4 लिखा है, मतलब 4 आर्टिकल है इसके अंदर, ठीक है। कौन कौन से है वो, 25, 26, 23, 28। तो 25 में लिखा है कि आपको आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपिगेशन, आपको आज़ादी, आप कोई भी धर्म को मान सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको आप आगे फैला सकते हो, बट फोर्सफुली किसी को कन्वर्जन नहीं करवाना है, आप प्रोपेगेट कर सकते हैं, ठीक है, ये बोला है इसमें। 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, कि आप अपने रिलीजियस अफेयर जो होते हैं, जैसे मंदिरों में बहुत से जो भी आपको करने हैं, फंक्शंस करने हैं, उसको आप फ्रीली कर सकते हो, ठीक है। जैसे लाउड स्पीकर लगता है कुछ धर्म स्थानों पे, तो उसके लिए आप फ्री हो, एक टाइमिंग है प्रॉपर, ठीक है। फिर है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं टैक्सेस फ्री कर दिया है इनको, टैक्स नहीं, जैसे हज यात्रा होती है टैक्स फ्री होती है, ठीक है। तो वो आर्टिकल 27 है। आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेनियन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वर्शिप, ये बोला कि कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप को आप फ्रीली अटेंड कर सकते हो, जैसे मदरसे होते हैं, ठीक है, तो ये अधिकार है कुछ, है ना। फिर आता है 5th नंबर पे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, उसमें 2 आर्टिकल है, ठीक है, 29 और 30। 29 में ये बोला कि आप अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा, कल्चर को
प्रोटेक्ट कर सकते हो जो माइनॉरिटी वाले हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। 30 में है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन। बोला कि जो माइनॉरिटीज है ना वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को चला सकती है। तो ये राइट आपको टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। ये एज इट इज आएंगे, कोई डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 32 है जो छठा राइट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का। इसका मतलब पता क्या है, जितने आपने अभी तक अपने शुरू के 5 ये राइट पढ़े हैं ना फंडामेंटल राइट, अगर इनको कोई तोड़ता है तो आपके पास अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो इन अधिकारों के हनन के खिलाफ, ठीक है। तो अभी देखो मेरी ना ये जो आई पेंसिल है चलना बंद हो गई है ना, अब मैं इस लेक्चर को यहीं स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं जो बाकी है वो अगले लेक्चर में करवाऊंगी। तो इसमें से जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था ना, इतना पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन पता क्या आया था, टोटल कितने फंडामेंटल राइट है, आंसर कितना है 6 है ना, तो इतना इजी आया था, ठीक है। और ये देखो फंडामेंटल राइट में जो प्रॉपर्टी का राइट है ना उसको हटा दिया 44th कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट के तहत, हटा दिया उसको, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं ख़त्म कर देती हूँ और पार्ट 2 पे भी फोकस करो। एक एक नंबर बहुत कीमती है, ऐसा नहीं कि फ्लोरी में आप परफेक्शनिस्ट हो गए और बाकी जो पार्ट 2 है वो बिल्कुल इग्नोर कर दिया आपने, ठीक है। अब 10-10 नंबर के आ रहे हैं, ठीक है, 10 नंबर का कंप्यूटर आ रहा है, अगर उसमें 5 नंबर भी आपने जोड़ लिए जैसे तैसे, कोई प्लेलिस्ट देख लो यूट्यूब में बेसिक कंप्यूटर की, देखो यार मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप खुद पे वर्क करोगे ना तो एक एक नंबर जोड़ के आप सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। एक नंबर पे 5-5 6-6 लोग भी होते हैं हमारे टाइम, आपने देखा होगा। तो अगर आप इग्नोर कर रहे हो ना तो गलती कर रहे हो, ठीक है। एक एक नंबर जोड़ो, अब दिन रात एक कर लो, ठीक है। चलो इसके साथ ही मैं लेक्चर को कंप्लीट कर रही हूँ यहीं पे। थैंक